हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम कक्षा 5 हिंदी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ 15 देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का गीत। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ? तो इसमें आ जाएगा घर घर बिजली पहुंची, ऑप्शन नंबर डी। फिर है राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कहाँ गाई जाती हैं? तो इसमें आ जाएगा मालवा में, ऑप्शन नंबर ए। फिर है राजेंद्र अनुरागी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 16 फरवरी 1931, ऑप्शन नंबर बी। फिर है देश विदेश तक पहुंचे हैं, तो क्या पहुंचे हैं? विद्युत यंत्र, ऑप्शन नंबर सी। फिर है कविता में घर घर दीप उजाले, कविता में घर घर दीप उजाले किस अर्थ के लिए प्रयोग होगा? तो ये घर घर बिजली पहुंचा, घर घर में बिजली पहुंचाना, इसके अर्थ में प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आ जाएगा पहले वाला जो प्रश्न क्रमांक 6 का रिक्त स्थान है, हम सबकी प्रिय हम जोली हिंदी। रिक्त स्थान में आपको हिंदी भरना है, हम हिंदी बनी हुई है। प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए, तो रिक्त स्थान में भरना है आपको सांची को जाना जाता है। सत्कार के समान अर्थ में हम स्वागत शब्द का उपयोग कर सकते हैं, तो स्वागत भरना है आपको रिक्त स्थान में। पाठ के अनुसार नर्मदा तो प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, तो प्राचीन सभ्यता बनना है आपको रिक्त स्थान में। नदियों के बहने की आवाज़, तो रिक्त स्थान में आपको बनना है कल कल आती हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगले पार्ट 16 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो इसमें पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है? तो विंध्याचल पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है। फिर है मुनि अगस्त्य का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो मुनि अगस्त्य ने मध्य प्रदेश में वेदों के अमृत मंत्रों की रचना की थी। अब है दिए गए शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो बिरछा का आ जाएगा वृक्ष या पेड़। फिर पाथार का आ जाएगा पत्थर। अपने जिले शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम लिखिए। तो आपको लिख लेना है अपने जिले का। जैसे कोई मंदसौर जिले से है तो वो पशुपतिनाथ मंदिर लिख सकता है, और जैसे उज्जैन से हैं तो महाकाल मंदिर, भगवान महाकाल का मंदिर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रायसेन जिले का प्रसिद्ध स्थान सांची स्तूप है, तो उस हिसाब से लिखा है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताइए। आप जहाँ आप घूमना चाहते हैं, तो आपको लिखना है मैं पंचमढ़ी घूमना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है। यह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल है। यहाँ पांडव गुफाएं भी हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 16 है, कविता में ग्वालियर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी गई है? ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध है? संक्षेप में लिखिए। तो ग्वालियर को मध्य प्रदेश का मस्तिष्क तथा मालवा को मध्य प्रदेश का सीना यानी वृक्ष वृक्ष कहा जाता है। ग्वालियर अपने ऐतिहासिक महत्व तथा ग्वालियर के किले प्रसिद्ध हैं। मालवा अपने कृषि उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्र तथा महाकाल की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको लिखना है। फिर दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। तो सूता का आ जाएगा बेटी पुत्री तनिया। फिर नदी का आ जाएगा सरिता तरंगिनी तटनी। घर का आ जाएगा सदन गृह निकेतन। फिर सागर का आ जाएगा जल्दी समुद्र निर्दी। फिर अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार हिंदी हम सबकी प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी है? तो आपको लिखना है हिंदी भाषा आसान और हमारी मातृभाषा है। यह अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। साथ ही भारत में हिंदी साहित्य अपार है। इस कारण हिंदी सभी की प्रिय हमजोली बनी हुई है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षेप में लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध है। तो पहला है ओरछा। ओरछा अपनी ऐतिहासिक छतरी एवं राम राजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। फिर अमरकंटक। तो अमरकंटक नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। फिर उज्जैन। तो उज्जैन महाकालेश्वर एवं कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। फिर मेहर। तो मेहर माँ शारदा माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।
खजुराहो हजारों साल पुराने चंदेलों द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये आपने 5 पर्यटन स्थल लिख लिए हैं। अब प्रश्न क्रमांक 20 है, मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो हमारा मध्य प्रदेश बहुत प्यारा है, यहाँ प्रकृति के भरपूर भंडार हैं, वर्ष भर शीतल जल प्रदान करने वाली ममतामयी नदियां हैं, जैसे नर्मदा, सोम, बेतवा आदि। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। सांची में गौतम बुद्ध के उपदेश वातावरण में सुनाई देते हैं और उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में शंकर भगवान विराजमान हैं। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा प्यारा और सुंदर राज्य है, यहाँ प्रकृति के अपूर्व भंडार हैं। मध्य प्रदेश से कई जाति धर्म के लोग आपस में प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। तो ये अपना पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद।